हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 23। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन योंगी की तरफ देखता है। योंगी जो अपनी खाली नजरों से उसे ही देख रहा था। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन कहता है, प्लीज बेबी बॉय, अपने गुस्से को शांत करो। मैं चाहता हूँ हमारा बेबी जो इस वर्ल्ड में अभी आया भी नहीं है, वो आने के बाद ये देखे कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहे हैं और वो हम दोनों को एक साथ एक लविंग कपल की तरह देखे। वो अपने मॉम एंड डैड के साथ हैप्पीली बड़ा हो। कि उसकी मॉम उसके डैड से हेट करती है। मैं तुम्हें फोर्स कभी नहीं करना चाहता था, बट बेबी बॉय, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके लिए मैं तुमसे ऑलरेडी सॉरी कर चुका हूँ एंड प्लीज फॉरगिव मी बेबी। योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने ब्रदर और डैड को धोखा दूंगा, बिकॉज तुमने मेरी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें हर्ट किया। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे भाई और डैड को जिसने हर्ट किया मैं उसी के साथ हैप्पीली अपनी फैमिली बनाऊं। जिमिन कहता है, बेबी, बट ऑलरेडी मैंने तुमसे ये बोला है कि मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, मैं उनसे भी सॉरी बोलूँगा। इसके लिए अब तुम खुश हो ना? योंगी कहता है, तुमने मुझसे इन पेपर पर साइन करने के लिए बोला था, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मैं अगर चाहूँ भी तो तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। और अब हम दोनों हस्बैंड्स हैं, तो मैं वैसे भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। योंगी जिमिन से कहता है, मैं जब यहाँ आया तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड जो कि मेरी हेल्प कर रहा था वो भी था। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया वो ठीक तो है ना? जिमिन एक स्माइल के साथ कहता है, मैंने उसे फ्री कर दिया है और अब वो अपने घर में है। तुम चाहो तो तुम उससे बात कर सकते हो। योंगी कहता है, नो नीड, बस अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगे। यू नो ना कि मैं कौन हूँ? योंगी जिमिन को कोई भी आंसर नहीं करता और उठ के वॉशरूम के लिए जाने लगता है। जिमिन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो। योंगी कहता है, मैं बस फ्रेश होना चाहता हूँ और मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जिमिन योंगी के हैंड को पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर खींच लेता है और अपने लैप पर बैठा के उसकी नेक पर अपने नोज को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय, आई लव यू और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि तुम भी मुझे प्यार करोगा। मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हें हैप्पी फील हो। बट बेबी बॉय, तुम ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हारे ऊपर अपने गुस्से को निकालूं, ओके? जिमिन योंगी के हाथ को छोड़ देता है। योंगी जो इमीडिएटली उसके लैब से उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जिमिन फ्लोर से मैरिज के पेपर उठा के अपने हाथ में लेके उसे चेक करता है। वो देखता है योंगी ने उसे साइन कर दिया था। जिमिन उन पेपर को लेके अपने स्टडी रूम में आ जाता है। वो किसी को कॉल करता है और कॉल करके उसे कहता है, मैंने तुमसे बोला था योंगी के ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाली? दूसरी तरफ से कोई कहता है, बॉस, मैंने बहुत ट्राई किया उसके बारे में जानने की, बट वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उसके सारे फ्रेंड्स, इवन उसके रिलेटिव भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। उसका डैड जो अपने फैमिली के साथ अपने दूसरे मेंशन में है,
उसे भी ये नहीं पता कि उनका सेकंड सन कहाँ है अभी। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझे चाहिए। मैंने यूंगी से प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा। उसे ढूंढो, वरना तुम्हें भी इस वर्ल्ड में कोई नहीं ढूंढ पाएगा और ये तुम अच्छे से जानते हो। और ये कह के जिमिन कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ तायोंग के पेरेंट्स ने जंगकुक और तायोंग की शादी जो 1 महीने बाद की फिक्स की है। मिस्टर और मिसेस किम अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने सन की वेडिंग के लिए। जंगकुक और तायोंग भी इस वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तायोंग जंगकुक के रूम में जाता है। वो देखता है जंगकुक को जो बेड पर एक सैड फेस के साथ बैठा है। तायोंग उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। वो उससे कहता है, हे बनी, तुम इतने सैड क्यों हो? तुम्हें क्या कुछ चाहिए या फिर तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम ऐसे क्यों अकेले रूम में, वो भी इतना सैड होकर बैठे हो? जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे ह्यूंग की आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मॉम के जाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं आज उनके बगैर ही अपनी शादी के लिए तैयारियां कर रहा हूँ। वो अगर मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होते। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी एक अच्छा भाई नहीं हूँ। और ये कहते हुए जंगकुक की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो रो रहा था। तायांग जो उसे टाइटली हग करता है और उसके पीठ को रब करने लगता है और उसे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे ह्योंग को ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो जहाँ भी है, जैसे भी है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, ओके? अब प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम रोते हो। मैं तुम्हारे फेस पे हमेशा हैप्पीनेस देखना चाहता हूँ, ये सैडनेस नहीं देखना चाहता, ओके? तायोंग हक को ब्रेक करके जंगकुक की आईज से आंसू को वाइप कर देता है। जंगकुक कहता है, मैं चाहता था कि वो मेरी शादी में मेरे पास मेरे साथ हो। वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे, बट सी, वो मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं? तायांग उसे चुप कराने के लिए उसे कहता है, बेबी अब रेडी हो जाओ, हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हमारी वेडिंग के लिए हमें शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। और ये कह के तायांग जो बेड से उठ जाता है और खुद जंगकुक के लिए क्लोथ सिलेक्ट करता है। जंगकुक जो नहीं जाना चाहता था, बट तायांग के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो रेडी हो जाता है और वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग करते टाइम मॉल में जंगकुक को याद आ जाता है कि ऐसे ही वो दोनों शॉपिंग के लिए आए थे और तभी से उसके ह्योंग जो उससे अलग हो गए, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। वो ये सोच कर ही सैड हो जाता है। तायोंग के बार बार रिक्वेस्ट करने पे जंगकुक अपने लिए कुछ क्लोथ सिलेक्ट करता है और तायोंग के लिए भी खुद वो क्लोथ सिलेक्ट करता है। अब वो दोनों शॉपिंग के बाद डिनर करके अपने मेंशन में वापस आ जाते हैं। नाइट के टाइम पर जिमिन के फ़ोन पे वही डिटेक्टिव कॉल करता है और कहता है, बॉस, मैंने उसे ढूंढ लिया है। आज मैंने उस बॉय को शॉपिंग मॉल में देखा। वो किसी बॉय के साथ था और शॉपिंग कर रहा था। मैं उस बॉय को तो नहीं देख पाया, बट हाँ, मैंने उसे देखा, वो वही था। जिमिन एक्साइटेड होके कहता है, तो अब वो कहाँ है? डिटेक्टिव कहता है, बॉस, आई एम सॉरी। मैं उसे वो कुछ बोलते हुए चुप हो जाता है। जिमिन कहता है, अब तुम आंसर कर सकते हो कि वो कहाँ है या फिर मैं? डिटेक्टिव कहता है, बॉस, मैं उसे फॉलो करना चाहता था, बट सडनली वो न जाने कहाँ गायब हो गया और मैंने उसे मिस कर दिया। जिमिन गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और गुस्से से उस पर शाउट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डिटेक्टिव उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, बॉस, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा, प्लीज, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे आपके पास लेकर जरूर आऊंगा।
जिमिन गुस्से में कॉल को कट कर देता है। अब 1 मंथ के बाद जंगकुक और तायोंग की वेडिंग डेट जो आ चुकी थी और आज उन दोनों की शादी है। योंगी और जिमिन के बीच स्लोली सब कुछ ठीक हो रहा था। योंगी जो स्लोली उसे एक्सेप्ट कर रहा था। जिमिन का क्यूट बिहेवियर, केयरिंग साइड और फ्लर्टिंग करना योंगी को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। वो उसे लाइक करने लगा था। योंगी प्रेगनेंसी की वजह से जिसके हार्मोन सब चेंज हो रहे थे और उसके हार्मोन्स की वजह से वो जिमिन से खुद को दूर नहीं रख पाता है। योंगी जो अब जिमिन के साथ अपने रिलेशन को एक्सेप्ट कर चुका था। जिमिन जिसने एक दिन पहले ही योंगी से कहा था कि कल तायोंग की शादी है और वो चाहता है कि हम दोनों ही उसकी शादी में जाएं और उसके साथ रहें। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल रेडी हो जाओ। कल आफ्टरनून में उसकी शादी है तो हम दोनों उसकी शादी में जाने वाले हैं। ओके, तो तुम टाइम पर रेडी हो जाना। जिमिन योंगी के लिए डिज़ाइनर क्लोथ्स पहले ही सिलेक्ट कर चुका था। अब वो हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट को बुला के उसे योंगी को रेडी करने के लिए बोलता है। योंगी जो अब रेडी हो चुका था, जिमिन उसे देख के अपनी ही सलाइवा निगल लेता है। वो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। योंगी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिमिन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो शाई फील करता है। वो फुल रेड हो चुका था। जिमिन योंगी के पास जाता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके उसे किस करने लगता है। योंगी भी जो अब उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग किस के बाद जिमिन जो योंगी को छोड़ देता है और अब वो दोनों ही मेंशन से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तायोंग जो अपनी वेडिंग के लिए पहले ही रेडी हो चुका था, अब वो जंगकुक के रेडी होकर अपने रूम से बाहर आने का वेट करने लगता है। हेयर ड्रेसर एंड मेकअप आर्टिस्ट जो जंगकुक को रेडी कर रहे थे, वो जंगकुक को रेडी करके बाहर आ जाते हैं और तायोंग जो उसके रूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, उससे कहते हैं, सर आपको आपके हस्बैंड होने वाले हस्बैंड अपने रूम में बुला रहे हैं। तायोंग ओके करके रूम का डोर ओपन करता है और रूम के अंदर आ जाता है। वो अंदर आके रूम को अंदर से लॉक कर देता है। जंगकुक जो तायोंग को देख के अपने फेस पर अपने दोनों हाथ को रख लेता है और अपने फेस को हाइड कर लेता है। तायोंग स्लोली चलते हुए उसके पास आ जाता है। तायोंग अपने दोनों हाथ से उसके हाथ को हटाते हुए उसकी फेस को देखता है। तायोंग देखता है जंगकुक का फेस जो फुल रेड हो चुका था, वो शाई फील कर रहा था और जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। तायोंग उसकी ब्यूटी में खुद को खोने लगता है और वो किस करने के लिए उसके पास झुकने लगता है। जंगकुक उसे रोकते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करता है और कहता है, नो तुम अभी ये नहीं कर सकते। तायोंग कहता है, बनी बॉय, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम जानते हो अभी तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ बनी बॉय, बस एक, ओनली 1 किस। जंगकुक कहता, नो यू डोंट। मैं बस ये चाहता था कि मुझे इस ड्रेस में और ऐसे सबसे पहले तुम देखो और कोई नहीं, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो। ओके? तायोंग अपना एक हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखता है और कहता है, बनी बॉय तुम मुझे मारने वाले हो। मैं अब और वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। जंगकुक उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अब सारे गेस्ट जो ऑलरेडी आ चुके थे, अब वो वेडिंग स्टार्ट होने का ही वेट कर रहे थे। तायोंग जो वेडिंग स्टेज पर खड़े होके जंगकुक के आने का वेट कर रहा था। जिमिन और योंगी जो कि पहले ही वेडिंग में आ चुके थे और तायोंग के पास ही खड़े थे। योंगी जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो जिमिन से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ।
जिमिन कहता है, बेबी बॉय प्लीज कुछ देर और फिर तुम सब कुछ अच्छा फील करने लगोगे। तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। यूंगी जिमिन के फेस की तरफ देखता है, जो स्माइल के साथ उसे ये सब कह रहा था। जिमिन समझ नहीं पाता कि वो इससे किस बारे में बात कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि अभी सब कुछ वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वो देखता तायोंग की मॉम को, जो किसी बॉय के हैंड को अपने हैंड में पकड़े हुए आ रही हैं। योंगी उस बॉय के फेस को देखना चाहता था, बट वो उसके फेस को नहीं देख पा रहा था। योंगी जो आगे बढ़ के उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खड़ा करते हुए कहता है, प्लीज डोंट गो, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे पास ही रहोगे। तायोंग योंगी से कहता है, ह्योंग ह्योंग प्लीज, आई नो कि आप यहाँ ठीक फील नहीं कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे पास ही रहो। जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आप उसके हस्बैंड हो, तो मैं आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जितना कि जिमिन को। तो प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ रहो, ओके? मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, और देखो आप दोनों के अलावा मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं है। डैड ने तो उसकी ही साइड ले ली है। योंगी स्माइल करते हुए नीचे फ्लोर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो मिसेस किम के हैंड को पकड़ते हुए अब स्टेज पर आ चुका था, वो अपने आईज को नीचे करके खड़ा हुआ था। योंगी जो जिमिन के बगल में ही खड़ा था, वो जंगकुक को देख के शॉक्ड हो जाता है। उसकी आईज रेड हो जाती हैं और आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। योंगी स्लो वॉइस में कहता है, जंगकुक। जंगकुक जो अपने ह्योंग की वॉइस को सुन के उस डायरेक्शन में देखने लगता है। वो देखता है योंगी को, जो अपनी टेरी आईज से उसे ही देख रहा था। मिसेस किम जिन्होंने जंगकुक का हाथ तायोंग के हाथ में दे दिया था। जंगकुक तायोंग के हाथ को छोड़ते हुए योंगी के पास भागते हुए जाता है और उसे हग कर लेता है। जिमिन और तायोंग जो स्माइल कर रहे थे और उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। जंगकुक योंगी को टाइटली हग कर लेता है। योंगी भी उसे हग बैक करता है। जंगकुक कहता है, ह्योंग आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ह्योंग आप ठीक तो है ना? वो हग को ब्रेक करते हुए योंगी के फेस को अपने दोनों हाथ के बीच में लेते हुए कहता है, योंगी ह्योंग आप ठीक तो है ना? आप कैसे हैं? योंगी जंगकुक के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? कहाँ थे तुम? मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और क्या वो तुम हो जिसे तायोंग की शादी होने वाली है? जंगकुक योंगी की बात को सुन के तायोंग की तरफ मुड़ के देखता है, जो उसे स्माइल करके देख रहा था। जंगकुक स्लोली अपना सिर हाँ में हिलाता है। योंगी एक स्माइल के साथ कहता है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तायोंग तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी रखेगा। आई होप कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। जंगकुक कुछ सोचते हुए कहता है, ह्योंग आप यहाँ कैसे आए? आपको तो किसी ने किडनैप कर लिया था ना? क्या उसने आपको फ्री कर दिया? क्या उसने आपके साथ कुछ किया? आप प्लीज मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। उसने आपको हर्ट किया ना? और हाँ, मुझे याद आया, उसके गार्ड जो मुझसे कह रहे थे वो एक माफिया किंग है और बहुत ज्यादा हार्टलेस है, तो क्या उसने आपको हर्ट किया? प्लीज आप मुझे बताओ। ह्योंग प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आप योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता और चुपचाप जिमिन की तरफ ही देखने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।